हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विद पर। तो दोस्तों, हमारी जो मैथ्स की क्लासें चल रही थी उसमें चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी 3 क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं। मैथ्स की प्लेलिस्ट पर जाके देखना, आपको तीनों क्लासें मिल जाएंगी। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जो जिस प्रकार अंकगणित के अंदर प्रतिशत टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है ना, स्वयं उसी प्रकार अनुपात और समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से 5 से 7 ऐसे टॉपिक हैं जो लिंक होते हैं, जिस प्रकार परसेंटेज से होते हैं ना, उसी प्रकार तो अंकगणित में प्रतिशत और अनुपात समानुपात 2 ऐसे टॉपिक हैं जिससे लगभग पूरी अंकगणित है ना, वो कहीं ना कहीं लिंक रहती है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है अनुपात समानुपात, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पहले वो मैं चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद जिस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप को मैं वहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात की। तो क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें बताता हूं। देखो, हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात है, अनुपात समानुपात। अनुपात को दर्शाते कैसे हैं, इस चीज का पता होना चाहिए। अनुपात को किससे दर्शाते हैं? 2 डॉट, ये अनुपात है अपना, ठीक है ना। समानुपात को किससे दर्शाते हैं? 4 डॉट से दर्शाते हैं। ये लो, ये अपना समानुपात है। समझ में आया क्या? अगर 2 अंकों के मध्य, 2 मान के मध्य अगर 2 डॉट इस प्रकार के हैं तो वो तो है अनुपात का साइन, और 4 साइन मिल जाए तो ये क्या है? समानुपात का साइन, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए और अनुपात बी, इसका अर्थ क्या है? इस अनुपात को ही हम लिख सकते हैं ए अपॉन में बी। ये ध्यान रखना, इस अनुपात को हम ए अपॉन में बी लिख सकते हैं। इसको हम ए भाग बी भी लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है ना। तो अनुपात का अर्थ क्या होता है? बट्टे में लगा दो या फिर भाग का चिन्ह लगा दो, ये भाग ही तो है, ए भाग बी, ठीक है ना। तो अनुपात वास्तव में होता क्या है? अनुपात को भाग बोलते हैं और भाग को, अनुपात को बट्टा बोलते हैं। अनुपात को इस प्रकार लिख सकते हैं। समानुपात की बात हम बाद में करेंगे, एक बार अनुपात समझो आप। और देखो अनुपात में क्या है, देखो अनुपात वास्तव में मान क्या होता है? मेरी बात सुनो, मैंने बोल दिया राम और श्याम, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। ये क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। अब ये अनुपात है ना, ये कोई मान नहीं बताता कभी भी। राम का अनुपात 3 है, यानी एक यूनिट का मान होता है। ये यूनिट में होता है कि राम जहां 3 होगा, श्याम वहां क्या होगा? 4 होगा। अगर राम 3 से बढ़कर 6 हो गया, यानी 3 का 2 गुणा 6 हो गया, तो राम को भी 2 गुणा करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। यानी जो अनुपात में परिवर्तन होगा ना, वो एक व्यक्ति में नहीं, दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो परिवर्तन होगा वो पूरे अनुपात में करना पड़ेगा, चाहे गुणा करो, भाग करो, जोड़ करो, कुछ भी करो, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो राम की आयु 3 और श्याम की आयु 4, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पता लगा सकते हैं क्या? नहीं पता लगा सकते। ये 3 और 4 क्या है? इनकी आयु का अनुपात है। क्या ये? अनुपात है। और अनुपात कभी भी मान का पता नहीं लगा सकता। अनुपात कभी भी मान का पता लगा ही नहीं सकता। अब देखो कैसे नहीं लगा सकता। मैं बोल दूं राम 3 वर्ष का है तो श्याम 4 वर्ष का है, बताओ सही है क्या? हो सकता है राम जहां 3 वर्ष का है तो श्याम वहां 4 वर्ष का है। राम अगर 30 वर्ष का है तो श्याम 40 वर्ष का है, काटोगे तो अनुपात तो ये बनेगा। राम अगर 3 घंटे का है तो श्याम 4 घंटे का है, बताओ। राम अगर 3 मिनट का है, अभी जन्म लिया 3 मिनट पहले ही राम ने, तो श्याम 4 मिनट पहले ही जन्मा है। तो बताओ अनुपात से मान का पता लगा सकते हैं क्या?
नहीं लगा सकते। सेमी आय पर राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है, तो आय राम की 3000 लिख सकता हूं, 4000 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। राम की आय 3 लाख 4 लाख लिख सकता हूं मैं। तो अनुपात से कभी इनके मान का पता नहीं चलता, एक चीज का ये ध्यान रखना। मैं बोल दूं राम की आय, इसका 5 गुणा कर देता हूं, कितनी हो गई 15, तो शाम की आय का भी 5 गुणा कर दो, कितनी हो गई 20 हो गई। बताओ 15 और 20 भी सही है क्या? सही है। इनको काटेंगे तो फिर 3:4 ही आएगा क्या? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुपात है ना, वो कभी भी मान का पता नहीं लगा सकता। अनुपात से कितना मान है इसका कोई पता नहीं लगता। अनुपात के प्रश्न आते कैसे हैं, इन सब की हम जो जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहीं उस टाइप के हम बात करेंगे, किस प्रकार अनुपात निकलता है, क्या निकलता है, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं पहले चर्चा कर लेता हूं आपसे। देखो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, सबसे छोटा क्वेश्चन, जैसे राम और श्याम की आय का अनुपात, आय है 50 वर्ष और 60 वर्ष। राम कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का बोला है मैंने, और श्याम कितने वर्ष का है? 60। क्वेश्चन आएगा राम और श्याम की आयु का अनुपात ज्ञात करो। आयु का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात वास्तव में होता क्या है? अनुपात होता है वह अंतिम मान है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। वह अंतिम मान है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अनुपात होता है, ठीक है ना। अब बताओ इसको विभाजित कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। देखो 0 से 5:6, इसको आगे विभाजित कर सकते हैं क्या? ये अपना क्या है? अनुपात है। अनुपात ध्यान रखना कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता। P/Q के रूप में कैसे? अंश बटा हर में कभी अनुपात नहीं होता। अनुपात कभी दशमलव में नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। कैसे नहीं होता? क्वेश्चन बोल दिया जैसे देखो ए का अनुपात है 1/2, ए का मान 1/2 और बी का मान मैंने बोल दिया 1/3, तो इसका अनुपात ज्ञात करो। तो ये विभाजित तो नहीं होंगे आगे, लेकिन ये थोड़ी है हमें बस ये करके छोड़ दे 1/2 और 1/3, ये अनुपात नहीं है। अनुपात कभी P/Q यानी अंश बटा हर में नहीं हो सकता, इसे सरल फॉर्म में लिखना ही पड़ता है। तो सरल फॉर्म में लिखने के लिए तरीका क्या है? इन दोनों का एलसीएम कितना है? 6, तो इसको 6 से गुणा कर दो और इसको भी 6 से गुणा कर दो। बताओ कितनी बार है? बताओ कितनी बार है? ए और बी का अनुपात वास्तव में ये है 3:2, ठीक है ना। हाँ वज्र गुणा कर दो एक ही बात है, एलसीएम से गुणा कर दो एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन वज्र गुणा अगर 3 आ जाएगा तो वज्र गुणा फेल हो जाएगा अपना, वहां एलसीएम ही लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो अनुपात को हमेशा ध्यान रखना, अनुपात वह मान होता है जो अंतिम रूप से कटपीट के जो मान बचता है ना, वह अनुपात होता है। तो सबसे छोटा क्वेश्चन इस प्रकार, राम की आय 20,000 है, कितनी हजार है? और श्याम की आय 25,000 है। क्वेश्चन आएगा इनका अनुपात ज्ञात करो, इनका अनुपात ज्ञात करो। ये लो कितना आएगा? देखो 3 0 से 5 के पाड़े से ये, 5 के पाड़े से ये इनका अनुपात है, निकल जाएगा इस प्रकार का प्रश्न। इसके अलावा कैसा क्वेश्चन आता है? देखो क्वेश्चन आता है ए और बी का अनुपात है 2:3, वहीं बी और सी का अनुपात है 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब देखो इसको करेंगे किस प्रकार? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 1-2 तरीके हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना चाहिए। ए बी सी पूछ रहा है क्या? वास्तव में तो देखो ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। व्यक्ति कितने हैं? 3 है। ए अगर 2 है, सी अगर 5 है, तो बी व्यक्ति तो एक है लेकिन 2 जगह बैठा है, बी है यहाँ और बी यहाँ है, तो बी का मान एक ही होना चाहिए क्या? लेकिन बी का मान अलग अलग है क्या? ये गलत बात है इसकी। इसको एक करो, यानी बी सेम है तो बी का मान भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बताओ सेम करने के लिए क्या करूं? इसमें परिवर्तन है। देखो मैं इस प्रकार बोल दूंगा, ऊपर वाले मान को मैं 4 से गुणा कर दूं, नीचे वाले मान को मैं 3 से गुणा कर दूं, तो 4 तरी और 3 चौके, बताओ बी का मान सेम हो रहा है क्या? 12 सेम हो रहा है। करो 4 को 2 से भी गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 को 3 से, 3 को 4 से और 5 को 3 से,
बताओ बी का मान सेम हुआ क्या? तो 8, 12 और 15, ए बी और सी, ये अनुपात इसका। कहने का मतलब जो व्यक्ति एक होता है ना, उसका मान भी एक ही होना चाहिए। तो एक बनाने का एक तो तरीका ये है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान कितना है? बी सी का मान है, तो बी का है तो बी के नीचे बी वाला रख दो, आगे सी का है तो सी के नीचे सी वाला रख दो। जो खाली स्थान हो उसके आगे उसको ले जाओ। अब देखो 3 के आगे खाली स्थान है तो यहां 3 को ले आओ, इधर देखो 4 को ले आओ। ऊपर से नीचे क्या करना है? गुणा करना है। 4 को 2 से, 4 को 3 से और 5 को 3 से 15, ये तरीका है। ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है क्या? ए बी का मान कितना है? 2:3। बी सी का मान है 4:5। देखो उल्टा एन बना लो इस प्रकार। ये देखो, ये तीर का निशान ऊपर है ना, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां रख लो, 3 को वो 4 से गुणा करेंगे तो, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कर लो। हो जाएगा क्या? पक्का? एक इसके अलावा छोटी सी चीज बता रहा हूं, देखो इस प्रकार की क्वेश्चन आई ना, 2a = 3b और a अनुपात b का मान पूछे तो क्या बताओगे? देखो जब भी दो मान हो ना तो बस घुमाना है, इसको इधर है और इसको इधर, दो मान आए तो घुमा देना बस। अब a का मान कितना आएगा और b का, हाँ 2 आए तो बस घुमा देना और कुछ नहीं करना। 2 में घुमाना है, 3 में छुपाना है। 3 में क्या करना है? छुपाना है। 3 में छुपाओगे कैसे? देखो इस प्रकार छुपाना है, जैसे 2a 3b और 4c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है, तो अब 3 आ गए तो घुमाने वाला मान तो मामला तो खराब है, क्योंकि 2 में घुमाना है। याद रखना 2 में घुमाना है और 3 में छुपाना किस प्रकार है? जैसे मैं a का मान निकालना है तो a को छुपा लो, बाकी बच्चे उनको गुणा कर लो। 3 को 4 से गुणा करेंगे, a का मान आ गया ये। b को छुपा लो 8, c को छुपा लो, हाँ c को छुपा लो। अब बताओ ये कट रहा है क्या? 2 के पारे से कट रहा है तो काटो इसको पहले। 6 4 3। बताओ a b c का मान क्या है? 2 में घुमाना और 3 में छुपाना, याद रह जाएगा क्या? इसके अलावा देखो बहुत से अनुपात होते हैं। सरल अनुपात किस प्रकार निकाला जाता है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती, सब चीज पढ़ेंगे जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसी के साथ। ठीक है ना? तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखो, 48:60 का सरल अनुपात ज्ञात करो। सरल यानी जहां तक कटे उसको काटो, हाँ, और लास्ट में यहां जाएगा अब नहीं कट रहा है तो वो उसका सरल अनुपात है। तो 48 और 60 का सरल अनुपात पूछ रहा है, बताओ उत्तर इसका। कितना आया? 4 अनुपात है। देखो 12 का भाग इसमें जा रहा है क्या? कितनी बार है? और 12 का भाग इसमें 4 और 5 कट रहे हैं क्या? तो यही सरल अनुपात है इसका। ये लो, 2 के पारे से कर लिया करो। देखो अगर ऐसा लगे कि किससे कटेगा पता नहीं चल रहा है, तो 2 के पारे से इसका 2 आधा कर दो, कितना होगा? इसका आधा कर दो, अब इसका आधा कर दो। अब देखो 3 का भाग जा रहा है क्या? 4 बार हो रहे, ये लो, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा तो ये करो। बोलो 4 को 8:9। शाबाश। देखो 6 के पाड़े से और 6 के पाड़े से 8 और 9 कट रहे हैं क्या? कोई पाड़े से नहीं कट रहे, तो यही अपना सरल अनुपात है। ये लो,
हाँ, 2 कम काट लो, ठीक है ना। यदि महिला की आयु 20 वर्ष तथा पुरुष की आयु 50 वर्ष है तो दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ, 2 अनुपात है। देखो, एक तो महिला है, ये लो महिला, और एक क्या है, पुरुष है। महिला कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है। पुरुष है 50 वर्ष का। अनुपात पूछ रहा है क्या, जो कट रहा है उसे काट दो, 2 अनुपात 5। जहां महिला 2 वर्ष की है, जहां महिला का अनुपात 2 है, वहीं पुरुष का अनुपात कितना होगा, 5 होगा। अब इसका 10 गुना देखो, ये और हो रहा 10 गुना ही तो है। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ए सी। देखो अभी बताया था किस प्रकार निकालना है। ए बी, बी सी दिया हो तो ए सी पूछ रखा है, निकालो। हाँ, ए अनुपात सी। 2 अनुपात 4 तो आगे कटता है यार। हाँ, ये देखो अनुपात ऐसा मत बताओगे, ये 2 और 4 तो ये तो कट रहा है आगे। अगर कट के नहीं दे तो ऑप्शन करें। ऑप्शन इस प्रकार का ही है क्या, देखो ए अनुपात बी दे रखा है क्या, ए बी और सी। ए और बी कितना है, बी और सी कितना है, 5 और 8। अब देखो बी का मान ऑलरेडी 5 ही दे रखा है, ये देखो सेम ही है, कुछ करना ही नहीं। 4 अनुपात 5 अनुपात 8 ही होगा इसका, क्योंकि बी एक ही है तो बी का अनुपात सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का 4 होगा, बी का 5 होगा, सी का 8 होगा। अब देखो ए और सी का पूछ रहा है क्या, तो 4 और 8 ये कट रहा है क्या, 4 के पहाड़े से 1 बार और 4 के पहाड़े से 1 अनुपात 2 उत्तर होगा इसका, न कि 4 अनुपात 8। ठीक है ना, ओके। इसको करो फिर, ए बी सी का पूछ रहा है, क्या दिक्कत है। बोलो, ए बी बी सी और ए बी सी का पूछ रहा है। 9 12 8, ऑप्शन नंबर ए। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी कितना है, बी और सी कितना है। देखो ये खाली स्थान है क्या, यहां क्या रखेंगे, यहां क्या रखेंगे। अब देखो जो कटता है ना उसको ये काट दिया करो। देखो 4 के पाड़े से 4 के पाड़े से 4 के पाड़े से 3 बार इस प्रकार कट रहा है क्या, लेकिन कटना तीनों में चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 12 को 1 से गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे, 9 12 8 आगे कट रहा है क्या, ये उत्तर हो जाएगा। ये लो जो कटता है उसको वही काट दिया करो, लेकिन कटना तीनों में चाहिए बराबर। ये करो। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, बता दिया किस प्रकार करना है। दो अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी कितना है, बी सी कितना है,
यहां कितना रखूं, यहां कितना रखूं, देखो 4 4 2 बार, ठीक है। 3 को 2 से 6, अपने को पूछ क्या रहा है, ए और सी क्या, अब बी वाला निकालो ना निकालो कोई मतलब नहीं निकलता, और 9 कर दो। अब देखो ये आगे कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 के पाड़े से ये, 3 के पाड़े से ये लो, ये अपना उत्तर है 2:3। कहां है 2:3, ये रहा। ठीक है ना, ए सी का पूछे तो बी का मत निकालो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो ए सी का पूछना है। हाँ तीनों कटना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये 4 के पाड़े से ये एक बार ये 2 बार, ऊपर नीचे कैसे ही आए कटना चाहिए बस। इससे और ये काट दो चाहिए, ये काट दो चाहिए, तीनों एक जगह काट दो चाहिए, कटना चाहिए वो। हाँ कर दो, 8 से 8 काट दो, ये लो 2 2 और ये 4 कट गया। अब देखो यहां देखो 4 से काटा था क्या, 4 से, अब इसको देखो 8 दूनी 16, 4 का भाग इसमें दिया, 4 का भाग इसमें दिया, एक ही तो आया था, और 4 का भाग इसमें दिया, 2 आ गया। अब देखो इस 2 को, अब 4 का भाग इसमें दे दिया, ये 2 आ गया ना। अब ये 4 और ये 2 गुणा हो जाएंगे तो बचेगा वापस 8 ही क्या। ये 4 अब काटा नहीं है, इसको काट दिया 2 से, तो ये 4 इस 2 से गुणा नहीं हुआ क्या, तो मान तो 8 ही रहेगा। कैसे काटो चाहिए, ए बी बी सी सी डी, ए डी का मान ज्ञात करो, ए डी का पूछ रहा है। हाँ ए और डी, तो बी और सी का क्यों निकालो अपने, ए और डी वाला गुणा करके देख लो सीधा सीधा। दोन पात 11, देखो ए बी सी और डी, 2:5 अब देखो बी 2 जगह था लेकिन मान सेम ही है क्या, सी 2 जगह था मान सेम ही है क्या, तो ए का मान तो 2 है, बी का मान 5 है, सी का 8 है, डी का कुछ करना ही नहीं। ए और सी पूछ रहा है तो ए का तो 2 है, बी सी का 11 रहेगा, ये लो 2 11 लो, कुछ करना ही नहीं। ये देख लो यार सेम सेम दे रखा है, क्यों गुणा कर रहे हो, ये कब करते हैं तो बी का मान अलग अलग दे, ये बोल रहा है बी 5 है 2 जगह तो 5 ही है, 5 ही रहेगा, ये सी 8 है तो 8 ही रहेगा। ये लो ए बी सी का पूछ रहा है, तीनों को करना पड़ेगा, कर लो। कितना आया, 12:20:35। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 ही तो है, 3 अनुपात 4 अनुपात है, यहां क्या रखूं, यहां क्या रखूं, कुछ कट रहा है क्या, गुणा करो, 4 तरी 500 के, ये कट रहा है क्या, ओके।
ये लो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। x बट्टा 3 बराबर y बट्टा 5 बराबर z बट्टा 9 है क्या? इसको करने का तरीका तो ये होता है, देखो x बट्टा 3 इक्वल टू y बट्टा 5 इक्वल टू z बट्टा 9। इसके सामने कोई मान रख लेते हैं, जैसे k, हमने k मान लिया। इसका मतलब x बट्टा 3 के बराबर भी k है क्या? yes, y बट्टा 5 के बराबर भी yes, k। तो यहां से x का देखो, x बट्टा 3 बराबर k है, तो x का मान निकालेंगे तो 3k, y का मान निकालेंगे तो 5k, z का मान निकालेंगे तो 9k। ये चीज समझ में आई क्या? तो x, y और z का मान क्या आ गया? 3k, 5k और 9k। के काट दूं क्या? बचा क्या? 3 5 9। 3 5 9 कहां है? लेकिन इसको बार बार इस प्रकार नहीं करेंगे हम। तो फिर करना क्या है, जब भी भिन्न में, ये भिन्न है क्या? x बट्टा 3 y बट्टा 5 z बट्टा 9। जब भी भिन्न में इस प्रकार का क्वेश्चन लिख, देखो गुणा में यहां कुछ और लिखा है ना, वो थोड़ा देखो इस प्रकार आ जाए क्वेश्चन आएगा, वो मैं तब समझाऊंगा। देखो x बट्टा 3 बराबर y बट्टा 3, ये तीनों बराबर में हो और भिन्न में मान हो, और x अनुपात y अनुपात z का मान पूछे ना, तो ये नीचे वाला मान ही रख देना, 3 अनुपात 5 अनुपात 9 इस प्रकार। कट्टे तो काटना ही है, ठीक है ना? कट्टा तो काटना ही। सीधा सीधा कर देना, ठीक है ना? 3 45 x अनुपात y अनुपात z पूछे। हाँ, 3 अनुपात 5 अनुपात 9। यो क्वेश्चन देखो थे। हाँ, x को मान 4 है, y को मान 3 है, ठीक है। 4 का क्यूब होगा 64 हो जाएगा। 3 अनुपात 4 का 10 अरे x अनुपात y का मान दे रखा है क्या? कितना? तो बताओ, ये बोल रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब करना है, तो बताओ x की जगह कितना रखेंगे? 4, तो 64 है, माइनस y की जगह 27 अनुपात x की जगह प्लस y की जगह 64 में से 27 घटाओ, 14 में से 7 जाएंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो अनुपात 64 और 27 जोड़ो, 7 और 4 11 को हासिल 1 और 9 37 अनुपात 91 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। देखो ये अभाज्य नंबर है, नहीं कटेंगे ये लो। x y का मान दे रखा है और सीधा सीधा मान इसमें रखना है। क्यूब दे रखा है तो क्यूब कर दो, प्लस दे रखा है तो प्लस कर दो, माइनस दे रखा है तो माइनस कर दो। ओके, हाँ, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। हाँ, 9 मत रख देना। 9 किस किसने रखा था? ये देखो 800 ग्राम और 5 किग्रा के बीच का अनुपात क्या है? 80 ग्राम और 5 किग्रा के बीच
किलोग्राम है। हाँ 80 नहीं रहे 800 ग्राम, 800 ग्राम और 5 किलोग्राम के मध्य अनुपात 4 अनुपात है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, ध्यान ये रखना ये दोनों चीजें ना, ये इनकी जो इकाई मान है वो समान होना चाहिए। यूनिट, ये यूनिट मान है ना, देखो यहां तो क्या है ग्राम और यहां क्या है किलोग्राम। देखो 800 और 5 ये तो है ग्राम में और ये क्या है किलो में। तो अनुपात में जो मान कटना चाहिए ना, तो ऐसा समझो ये चीज भी कटनी चाहिए, ये चीज कटनी। अब तो ग्राम से किलोग्राम कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो बताओ 5 किलो को ग्राम में बदलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 5 में 5000 ग्राम। क्या अब देखो ग्राम से ग्राम है, 2 जीरो से 4 का 5 का भाग देखो किस में जा रहा है, ये देखो इसमें दे दो 4 बार और इसमें दे दो 25 बार। हाँ 2 का दे दो, 2 का देंगे तभी तो 4 आएगा, 2 का देंगे तभी 25 आएगा। 4 अनुपात 25 आगे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 4 अनुपात 25 कहाँ है, ये लो। अरे 4 से ये नहीं कट रहा, तो 4 से ये तो कट रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा, 2 से काटने पड़ेंगे। 4 और 25 ये आगे नहीं कट रहा है, हो जाएगा। ये करो करो। ना 300 अनुपात है। देखो 60 तो क्या है मीटर और 20 क्या है सेमी। बताओ 60 को मीटर को सेमी में बदलूं, कितने से गुणा करूं, 100 से गुणा कर दिया। अब देखो 1 जीरो से 2 के पाड़े से 2 के पाड़े से ये आगे कट रहा है क्या, 1 अनुपात 300 मत कर देना, 300 अनुपात 1 उत्तर होगा इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें ध्यान रखना। ये सेमी मीटर ये भी आपस में कटने चाहिए, है ना, इसको याद रखना। ये मीटर या मीटर कटना चाहिए, सेमी या सेमी कटना चाहिए। तो अगर नहीं कट रहा तो इसको सेम बनाओ। किस प्रकार ही बनाओ जी, सेमी मीटर में बदल लो या मीटर को सेमी में बदल लो, एक ही चीज है, एक ही उत्तर आएगा, पॉइंटा में नहीं आएगा। देखो इसको मीटर में बदलेंगे क्या, ये 60 है, इसको मीटर में बदलेंगे तो बताओ कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। अब बताओ ये 100 आगे जाके इससे गुणा होगा क्या, इधर वाला मान आगे जाएगा तो गुणा होगा इधर, तो कितना आएगा 6000। इधर क्या बच जाएगा। अब ये देखो और ये देखो सेमी बनेगा। हाँ ये आ गया देखो, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस प्रकार 4 होते हैं। इसको बोला जाता है प्रथमानुपाती। क्या बोला जाता है, प्रथमानुपाती, ठीक है। और इसको बोला जाता है द्वितीयानुपाती। क्या, इसको बोला जाता है तृतीयानुपाती, ठीक है ना। इसको बोला जाता है चतुर्थानुपाती। 4 अनुपात दे रखे हो, उनमें से एक को x मान रखा हो या कुछ भी मान रखा हो, एक पूछे, 4 में से एक पूछे, तो इसको करने का तरीका क्या है। इसको करने का सीधा सीधा एक तरीका याद रख लेना, बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू होता है हमेशा किसके, मध्य पदों के गुणा के।
ये याद रह जाएगा क्या? इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के। देखो x अनुपात 4 समानुपात है ये, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, समानुपात है ये। 6 अनुपात 8 बताओ बाह्य पदों का गुणा करेंगे क्या? 8x बाह्य पदों का गुणा कर लो, ये लो 8x इक्वल टू मध्य पदों का गुणा 4 गुणा 6 लिख दो, 4 गुणा 6। देखो 4 के पाड़े से ये कितनी बार है? 2 के पाड़े से ये, x का मान कितना आया? ये लो। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के। कभी कभी यहाँ x दे देगा, पूछेगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, ये 3 देगा, चीज वही है। चतुर्थानुपाती का मतलब है 3 दे रखा है, चतुर्थ पूछा है। बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा, चीज वही है। मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती क्वेश्चन बनता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, वो बताऊंगा मैं क्वेश्चन आ जाता। हाँ इसका बताओ मुझे। बोलो। हाँ सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है क्या तेरे को? 37.5। देखो बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 2x बनेगा क्या? मध्य पदों का गुणा करेंगे तो 25 75। x का मान निकालेंगे तो 75 में 2 का भाग देंगे क्या? 75 का आधा कितना होता है? भाग भी देना है तो हां दे दे ये लो मिश्र अनुपात आ गया। हाँ इसको कैसे करेंगे? अब देखो जो चीजें बता रहा हूं ना उन चीजों को ध्यान रखना। मिश्र अनुपात आते ही इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है ना। मिश्र अनुपात क्या बोलता है? पहले तो हाँ उत्तर निकाल रहे हो क्या? हाँ निकालो, कितना कर रहे हो फिर बताऊंगा मैं। निकालो कितना आएगा। 20/12। अच्छा देखो जब भी क्वेश्चन में मिश्र अनुपात बोले ना, मिश्र अनुपात, तो याद रखना किस प्रकार करना है। देखो करना क्या है? अनुपात को भिन्न में लिखना है। अनुपात को भिन्न में लिख कर गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो। बस इतनी लाइन याद रखनी है। अनुपात देखो पहला क्या है? 3:4 है क्या? इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? अनुपात 5:4 है क्या? इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? और इनको क्या कर दो? गुणा कर दो। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 15:16 बोल दो या 15/16 बोल दो। कहां है ये याद रखना। वज्र गुणा नहीं कर रहा है, बीच में गुणा लगाया मैंने, गुणा का चिन्ह है ये। क्या मैं कर रही हूँ वज्र गुणा यार? मैंने बोला है कि 3/4 और 5/4 लिख लिया क्या? अब बीच में गुणा का चिन्ह है। अब इसको हल करो आप, क्या आएगा? वज्र गुणा। मैंने बोला गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणा कर दो। तो गुणा वज्र गुणा बराबर में होते हैं। गुणा के चिन्ह में वज्र गुणा होते हैं क्या? गुणा का चिन्ह में ऊपर का मान गुणा होता है, नीचे का मान गुणा होता है। ये ध्यान रखना। ओके याद रखोगे क्या? मिश्र अनुपात आते ही करना क्या है? अनुपातों को भिन्न में लिखना, भिन्न यानी P/Q के रूप में लिखना, और बीच में कितने का गुणा का चिन्ह लगा देना। 3 आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 को 3 बार लिख देना और बीच में दोनों
तीनों के गुणा के चिन्ह लगा देना और ऊपर ऊपर के मान को गुणा, नीचे नीचे के मान को, जो कटता है ऊपर से नीचे उसको काट देना। जैसे यहां जाता 4/8/4 है, तो ये 2 बार कटता तो कट जाता, ठीक है ना, ऊपर से नीचे कटता है उसको काट देना। हाँ देखते हैं एक और है क्या, एक और तो नहीं है, ये लो 2:3, ठीक है, और 6:5 और 10:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। ये लो मिश्र अनुपात ज्ञात करने का बताओ क्या आएगा इनका मिश्र अनुपात। देखो करोगे क्या, 2/6/10 बीच में गुणा। देखो 3 के पाड़े से ये, 2 के पाड़े से ये, 5 के पाड़े से ये, नीचे कुछ बचा है क्या, ऊपर 2 गुणा 2, नीचे तो 1 बचा है, तो 4/1 उत्तर हो तो 4/1 कर देंगे, 4 उत्तर हो तो 4 कर देंगे, 4:1 उत्तर हो तो 4:1 उत्तर कर देंगे, ठीक है। गुणा गुणा करना है तो मैं बता रहा हूं। हाँ x का मान बताओ। बोलो 26। बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का। 23 को x से गुणा करेंगे तो बराबर 13 गुणा 46। 23 का 2 गुणा कितना होता है, 13 गुणा 2। ओके ये लो हाँ एक ही बात है, समानुपात देखो समझो थोड़ा सा। समानुपात क्या होता है, समानुपात के लिए क्या बोला था, 4 नोट होंगे क्या। समानुपात ये बोलता है कि एक तरफ जो अनुपात, एक तरफ का अनुपात है और दूसरी तरफ का अनुपात है ना, वो वास्तव में किसके समान होता है, समानुपात के समान होता है। तो ये बराबर बोल दो या समानुपात बोल दो, एक ही चीज है ये। बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। देखो 3x का मान 3 से ये 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16। ओके ओके सर। देखो 3:8 और यहां कितना अच्छा है क्या, 6:16। x का मान रख रहा हूं मैं 16 रख दिया। देखो इसको काटो एक बार, 2 के पाड़े से ये कट रहा है क्या, 3:8। बताओ ये चीज और ये चीज सेम है क्या। तो समानुपात यही कहता है कि मेरे दोनों तरफ जो अनुपात होंगे ना वो समान होंगे। हाँ नंबर में कितने होंगे लेकिन अंत में जो कट के जो मान आएगा ना वो दोनों समान होगा। तो समानुपात यानी बीच में ये 4 डॉट लगते हैं ना समानुपात वाले, ये यही कहता है कि मेरे दोनों तरफ जो अनुपात होंगे ना वो क्या होंगे, समानुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। बताओ समान अनुपात में बन रहा है क्या, बन रहा है।
हाँ ये आ गया वर्गमूलानुपाती। ये करने से है, ये करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखो एक बार देखो, एक तो होता है वर्गानुपाती, ठीक है ना, और एक इसी का भाई होता है वर्ग मूलानुपाती। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का किस प्रकार क्वेश्चन आता है देखो। दोनों में याद रखना, वर्गानुपाती का अर्थ होता है जो भी संख्या देना उस संख्या का क्या करना है, आपको वर्ग करना है और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देना, वही अपना उत्तर हो जाएगा। वर्ग मूलानुपाती क्या बोलता है, जो भी संख्या देना उस संख्या का क्या कर देना, वर्गमूल कर देना। वर्गमूल यानी अंडररूट कर देना उसका, जो भी मान है बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देना, वही अपना उत्तर है। क्वेश्चन आएगा 3 व 4 का वर्गानुपाती ज्ञात करो। वर्गानुपाती ज्ञात करो, बताओ क्या होगा। 3 का वर्ग कर दो, कितना आया 9 आता है, 27 नहीं आता। 4 का वर्ग, ये अपना उत्तर है। इधर देखो क्वेश्चन आएगा 9 व 16 का वर्ग मूलानुपाती ज्ञात करो। मूलानुपाती ज्ञात करो, बताओ क्या आएगा। इनका वर्गमूल कर दो, कुछ ही नहीं है, बस 3:4। हाँ नाम में देखो वर्गानुपाती यानी कहता है वर्ग का अनुपात बताओ मुझे, तो वर्ग देखो, वर्ग का अनुपात बता दिया, वर्ग का अनुपात है। वर्गमूलानुपात वर्गमूल का अनुपात बताओ मुझे, तो वर्गमूल कर दिया क्या इनका, और वर्गमूल करके अनुपात बता रहे हैं अपने। इसी प्रकार आता है घनानुपात, घनमूलानुपात है। क्या आता है घनानुपात और घन मूलानुपात, सेम ही चीज है। देखो घनानुपात में क्या करना है, संख्या देगा उसका क्या करना, घन करना। घन का मतलब है क्यूब। घन मूलानुपात का मतलब है संख्या देगा उसका क्या करना, घनमूल करना है। घनमूल करके अनुपात लगा देना। क्वेश्चन के किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आएगा देखो 2 व 3 का घनानुपात बताओ। घनानुपात बताओ क्या बताएंगे, समझ में आया क्या। क्वेश्चन आएगा 8 व 27 का घन मूलानुपात ज्ञात करो। ओके, चारों से समझ में आई, आ गई तो ये करके दिखाओ। हाँ वर्गमूलानुपात, वर्गमूल कर दो, कितना ये लो। काटने के बाद बताओ वो वर्गमूल रहेगा क्या, तो फिर इसका वर्गमूल होना चाहिए। ओके सर। एक्स रखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक्स रखो और एक्स का मान निकालो। बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। कितना आया, 1.8 है। 18 अनुपात 300 बाह्य पदों का गुणा इक्वल टू मध्य पदों का गुणा। 300x इक्वल टू 18 गुणा 30 ही तो है। देखो 30 के पहाड़े से इसको कितनी बार काटेंगे, ये 10x आएगा क्या, तो x 10 आगे ले जाएंगे तो 18 के भाग में जाएगा क्या, 10 का भाग देंगे तो एक अंक छोड़कर क्या लगा देंगे, ये वाला मामला आ जाएगा भैया। ओके ये लो, हाँ ये नई चीज आ गई भैया, मध्य अनुपाती। एक होता है तृतीय अनुपाती, दोनों शानदार चीजें होती हैं। हाँ
पहले समझा देता हूं मध्य अनुपाती होता क्या है। ये लो देखो क्वेश्चन आएगा 4 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा क्या। अब देखो अपने वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, अपने वाला कॉन्सेप्ट है तो हर क्वेश्चन में अच्छी तरह से लगेगा और कहीं फेल नहीं होगे, ठीक है ना। इसका सूत्र भी बना हुआ है बुकों में, वो भी बताऊंगा, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है। ये क्या बोल रहा है, मध्य का मतलब इन दोनों के मध्य की बात कर रहा है, इनके बीच में कुछ न कुछ तो है भैया, वो बताओ मुझे। ये बस इतना ही है। ये बोल रहा है 4 व 9 का मध्य का अनुपात बताओ कितना है। तो मध्य का अनुपात ज्ञात करेंगे कैसे, अपन को तो नहीं पता, 5 ऐसे नहीं लाना। देखो अरे रुक जा तो एक बार, 4 व 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करेंगे, अपन को तो नहीं पता। 4 व 9 का मध्य अनुपाती मत बोल देता हूं भाई साहब, x है। कितना है, x है। 4 और 9 का मध्य अनुपाती x है। ये अनुपात क्या बोलता है, ये बोलता है जो 4 और x के बीच में जो संबंध है ना, 4 और x के बीच में जो संबंध है ना, वही संबंध x और 9 के बीच में भी है। मध्य अनुपात तो तभी होगा इसका और इसका संबंध और इसका संबंध क्या हो, सेम हो। इसको लिखो, मैं बोल दूं 4 और x का जो संबंध है ना, वही संबंध x और 9 का है। दोनों का संबंध सेम है तो ये समानुपात में है क्या, ये समानुपात में है, दोनों का संबंध सेम है। समानुपात में होता ही बाह्य पदों का इक्वल टू मध्य पदों का। बताओ x को x से गुणा करेंगे तो 2x मत कर देना, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो x का मान काटेंगे तो 36 पर क्या लगाएंगे, बताओ कितना आएगा। तो इनका मध्य अनुपाती कितना है, हो जाएगा क्या, वरना फिर सीधा सीधा तरीका है वो यूज कर लो। जब भी मध्य अनुपाती बोले ना, जब भी मध्य अनुपाती बोले कुछ नहीं करना, दो जो भी मान देगा ना उस मान को लिखना। जैसे क्या है, 4 और 9 है क्या, 2 मान दे रखा है, इसके भी मध्य अनुपाती पूछ रहे नाम, जब मध्य अनुपाती आए तब भी लागू होगा ये। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना और ऊपर एक रूट लगा देना। 9 चौके 36 का वर्गमूल है, ये सीधा। अरे तो तरीका यही है, आया कैसे रूट है, सीधा सीधा बता देता तो वो तो वही बात हो जाएगी रट्टिफिकेशन वाली। हाँ तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, ये वास्तव में आता इस प्रकार है। देखो रूट 36 आया, लेकिन रूट मध्य अनुपाती बोले तो जो संख्या दे उसका रूट कर देना। रूट करने के बाद देखो 4 का वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है, 2 को 3 से गुणा करेंगे, या ऐसे कर लो 4 को 9 से गुणा करके 36 और 36 का वर्गमूल निकाल लो, एक ही बात है, हो जाएगा। बुक में इसका इस प्रकार दिया हुआ है, ए बी और सी। मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो बी का मान निकाल रखा है वो, बी रूट ए सी। ये कुछ याद नहीं रहेगा, तृतीय अनुपाती हो रहेगा तब ये सब गोल हो जाएंगे कि क्या करना है, बी बराबर रूट ए सी करना है, ए सी बराबर रूट बी करना है। हाँ ना क्यूब खुलने लो, बता शू मैं अभी को उत्तर बताऊं मैं। 8 कितना आया, 8 है। वही तरीका, अगर 2 मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो दोनों पर क्या लगा दो, रूट बीच में क्या लगा दो, गुणा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल है, दोनों का गुणनफल है 8। वरना 16 और 4 का मध्य अनुपाती हमें तो नहीं पता भाई साहब, कितना मान लो x। ये x बोलता है 16 और x का जो संबंध है वही x और 4 का संबंध है, तो इसको 4 बार लिख लो। कैसे, जो मैंने पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट बनाया है ना, ये 16 अनुपात x है ना, वही बोल रहे हैं x अनुपात 4 है, तो ये अनुपात में समान है तो समानुपात है। ये बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का, x को x से गुणा करेंगे तो 16 गुणा 4 क्या, 16 गुणा 4 कर लो, x का मान निकालेंगे तो रूट 16 गुणा 4। ये देखो, ओके ये लो तृतीय अनुपात वाला। और बताऊं क्या साथ में ही, क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे क्या, क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं लिखवा दूंगा। ओके ये क्वेश्चन देखो, अब
छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन। पी क्यू आर में 6400 रुपए की राशि। हाँ करो करो, आसान ही है। तीनों का योग दे रखा है, तीनों का अनुपात दे रखा है, क्यों का हिस्सा पूछ रहा है। उन्नीस सौ बीस। हाँ भाई 1920 के अलावा अपना कोई भाग्य आजमाना चाहे, 3 ऑप्शन हो रहे हैं। देखो करना कुछ नहीं है, एक बार इधर देखो आप, पी क्यू आर तीनों का अनुपात दे रखा है क्या, इस प्रकार लिखो पी क्यू आर अनुपात कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ये तो दे रखा है। 6400 रुपए की राशि दे रखी है क्या, देखो पी क्यू और आर में 6400 रुपए की राशि, इसका मतलब तीनों की राशि है क्या, तीनों की राशि कब हुई, जब इनका योग हुआ तो अपन अनुपात का भी योग कर लो। ये राशि का योग कर रखा है क्या, अपने भी अनुपात का योग कर लो, करो 5 और 3 8 और 2, अपन तो बोल रहे हैं तीनों की राशि कितनी है, 10 है। क्वेश्चन बोल रहा है तीनों की राशि कितनी है, 6400। बताओ 10 का मान 6400 के बराबर है क्या, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा, 640 के बराबर। अब P का पूछे तो P वाले से गुणा कर दो, Q का पूछे तो Q वाले से, R का पूछे तो R वाले से गुणा कर दो। किसका पूछ रहा है, Q का। मान कितना है, 3 से गुणा करो दिखनी, 0 4 तरी 12 को 2 हासिले 1 6 तरी 18 1 19 से 1920 से। बताओ Q वाले का हिस्सा। R वाले का पूछे तो 64 640 को 5 से गुणा कर देंगे। ध्यान में इतना रखना है, योग दे रखा है तो अनुपात का योग कर लो, अंतर दे रखा है तो अनुपात का अंतर कर लो, ठीक है ना। गुणा दे रखा है तो गुणा कर लो। ये लो इक्यानवे 20 शाबाश। कुछ नहीं करना, योग दे रखा है तो अपने भी योग कर लो। 5 और 3 और 2 10 है, 10 का मान किसके बराबर है, 45 से 600 के, तो 1 का मान निकालेंगे तो 45 से 60 है, 1 का मान 45 60 है। किसका पूछ, 1 का मान कितना है, 2 से गुणा कर दो, 4560 का 2 गुणा 9120। ये लो ओके सर। अरे हुआ नहीं रही, ये लो पित्तल और जस्ता का कुल 850 किलोग्राम मिश्रण है, दोनों का योग है, अनुपात का योग कर लो, जिसका पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। हाँ पित्तल की मात्रा, बोलो। पाँच सौ 50 ग्राम नहीं है, किलोग्राम है ये। हाँ देखो पीतल और जस्ता का अनुपात है क्या, पीतल और जस्ता का अनुपात कितना है, 11:6। कुल योग कितना है, 850। अपना कुल योग कितना है, 17 का मान 850 के बराबर है क्या, 1 का मान काटेंगे तो 850 बटा 17। पूछ किसका रहा है, पित्तल भाई साहब का, तो पित्तल को गुणा कर दो,
17 से 85, 50 को 11 से गुणा करेंगे तो ये लो, आय दे रखी है, कुछ ही नहीं है, आय का योग दे रखा है, कुल आय 1,50,000 है, तो राम की आय ज्ञात करो, 1 यूनिट का मान निकाल लो, जिसकी पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। अनुपात में ध्यान रखना 1 यूनिट का मान निकालना है हमें बस। बोलो कितना आया? अरे तो बैंक में काट के लागे देशोगे अगला ना। राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है? राम और श्याम की आय का अनुपात है कितना? 5:3। दोनों की कुल आय कितनी है? 1,50,000। अपना योग कितना है? अपनी कुल आय कितनी है? 8। 8 का मान 15 के बराबर है क्या? 1,50,000। 1 का मान निकालेंगे तो 1,50,000 बटा 8। पूछ किसकी रहा है? राम की आय है कितनी? 5 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कटा? 4 के पहाड़े से 2 0 कितनी बार कटेंगे? 25 बार। हाँ, और 2 के पहाड़े से ये 2 0 कितनी बार कटेंगे? 50 बार। तो 15 गुणा 50 गुणा 25 गुणा 5, इसको गुणा करो। 15 5 से 75 गुणा 25 पंजो 125। 75 को 125 से गुणा करो। हाँ, 5 हासिल 2, 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 रे के 6, 35 को 500 हासिल 3, 14 और 3 17 को 7 हासिल 1, 7 रे के 5, 5 और 2 7, 6 और 7 13 हासिल 1, 8 रे के 9, 93 75। 93 75। ये अरे ये रहा यार, कैसे नहीं है ऑप्शन? 93 750। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और तो क्या था। ये लो, ये बताओ फिर, पहले बता दिया था। एबीसी का अनुपात इतना है, कुल योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बोलो 2400 पक्का? योग दे रखा है तो अपना योग कर लो। 3 4 और 8 का योग कितना है? 15। 15 का मान किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। 1 का मान है 300 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, इतना 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 के अनुपात में विभाजित किया जाए तब सबसे कम भाग होगा। सबसे छोटा मान पूछ रहा है।
कितना आ रहा है? चौदह। कुल योग कितना है? 182। अपना योग कितना है? तेरह को कितनी बार है? एक बार है। कितना बचा? 5। 5 और 2 52 है। 13 चौक 52, 14। कहा ये लो। आज के लिए इतना ही। कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। हाँ, अब साइंस की क्लास लेंगे, साइंस का टॉपिक पूरा करेंगे। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।